बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपको एक पुराने फ़लसफ़े की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे एक मैंने नाम दिया हुआ है खैरू भाई का गधा। कहानी कुछ इस तरह से है कि गधा बड़े लंबे काम से, सफ़र से थक हार के, बड़ी शिद्दत की उसको भूख लगी हुई है, बहुत शिद्दत की भूख भी है और उतनी ही शिद्दत की उसको प्यास भी लगी हुई है। बहुत काम करके लौटा है, शदीद भूख है कि भूख से मर जाए, उतनी ही शदीद प्यास है कि प्यास से मर जाए। मालिक उसको छोड़ता है, वो बीच में खड़ा हुआ होता है, एक तरफ खाना है और दूसरी तरफ पानी है। अब आकर वो जगह पर गधा रुक गया। अब वो सोचने लग गया कि क्या करे, पानी की तरफ जाए या खाने की तरफ जाए। और ये सोचते 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 आखिर में उसका थॉट पैरालिसिस हो गया। वो गधा ना ढंग खाने की तरफ जा सका, ना ढंग पानी की तरफ जा सका और आखिर में वहीं सोचते सोचते मर गया। इस कैफियत को हम कहते हैं थॉट पैरालिसिस। कई मरतबा ऐसे होता है हमारे पास मरीज़। कल ही की बात बताता हूँ, 2 साल से माँ को नफ्सियाती बीमारी चल रही है, माँ परेशान है, उसको वहम, वसवसे, बड़बड़ाहट, रात की नींद नहीं आना, उसका खाना पीना सब बंद हो गया है। लेकिन फ़र्ज़न है कि थॉट पैरालिसिस, इलाज करें कि ना करें, इलाज के क्या साइड इफ़ेक्ट रहते, गोलियां हमेशा लग जाती क्या, इस तरह से ओवर थिंक करते 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 उस बंदे ने 2 साल डाल दिए, यहाँ तक कि माँ की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा केस बताता हूँ। हार्ट अटैक का मरीज़ है जिसका एंजियोग्राफी करा गया, उसके बाद उसको एंजियोप्लास्टी कराया गया। लेकिन वो हो जाने के बाद जब वापस घर आया है, शदीद किस्म की एंग्जाइटी, घबराहट, 3 दिन 4 दिन हो गए मुसलसल नींद ही नहीं आ रही है। अब लोग सुझाव दिए डॉक्टर साहब ने, क्या जाइए साइकेट्रिस्ट के पास। तो मौसूफ सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं। साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद गोली लग जाएंगी, गोली लगने से फिर आदत लग जाएंगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। इस तरह से कई चीज़ें, हमारा किस्म की ओवर थिंकिंग जो है करते करते आखिर में उसको थॉट पैरालिसिस हो गया। इस किस्म से सोचते सोचते लोगों को हार्ट अटैक आकर मर रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए रुजू नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। नफ्सियाती अमराज में ज़रूरी नहीं है कि कोई गोली की आदत ही लग जाए। मैं हमेशा से भी बताता हूँ, अलग अलग किस्म के मरीज़ होते हैं और उनको अलग अलग किस्म से दवाइयाँ लगती है। कई मरतबा आम जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसे ही पेश आ रहा है। अभी आप देखिए, कई जगह होता है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो खुशी के मारे दावत रखते हैं, इफ्तार में बहुत सारे आइटम रखते हैं, या शादी की दावत होती है, बहुत सारे पकवान बनाते हैं। अब इंसान जाता है और बहुत सारे पकवान देकर कंफ्यूज हो जाता है। और आम तौर पे होता यह है कि किसी दावत में जहाँ सिर्फ एक पकवान बहुत अच्छा बना था, वो दावत ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती बनिस्बत उस दावत के जहाँ 100 पकवान बने और इंसान चूज़ करने में परेशान हो जाए। तो इसराफ से भी बचिए। रमज़ान का महीना है, कई लोग इस तरह से कर रहे हैं कि एक दूसरे को फूड के, खाने के, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये बोल के इस तरह से वीडियोस शेयर कर रहे हैं। इस तरह से मत कीजिए। रमज़ान का महीना आँखों की भी हया का, आँखों की भी शर्म का महीना है। ये नहीं कि वो देखना फूड को, उस किस्म के वीडियोस को कोई गुनाह है, लेकिन उससे भी बचिए। दिल की कैफियत को अच्छा कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे थॉट पैरालिसिस से आपकी हिफाजत फरमाएगा और इंशाल्लाह नफ्स को वो सुकून व इत्मीनान अता करेगा जो रोज़े का मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबके रोज़े, नमाज़ों को कबूल फरमाए और तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।